हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपने रोज़ के काम या फिर कह लीजिए कि मैं जो डेली का जो ब्लॉग होता है, जो डेली में मेरा काम रहता है, मैं वही दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने अपने काम की स्टार्टिंग कर ली है बालकनी से, क्योंकि मेरा घर जो है पूरा का पूरा अभी बहुत सारे काम करने हैं घर में। तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे। तो मैं सबसे पहले क्या की हूँ कि यहाँ पर डस्टबिन में ना मैंने पानी डाल के रख दिया है, क्योंकि इसमें जो थोड़े बहुत कचरे थे चिपके हुए, वो सब पानी डालने की वजह से ऊपर आ जाएंगे थोड़ी देर में फूल के। फिर मैं सारे कचरे ना निकाल के बाहर फेंक दूँगी और डस्टबिन को अच्छे से साफ़ करके रख लूँगी। इसलिए मैंने इसको पानी भर के साइड में रख दिया है। और यहाँ पर मुझे कपड़े धोने थे, तो जो कि मेरे हस्बैंड के ही कपड़े हैं ज़्यादातर, और एक आध मेरा है, बस बाकी सारा हस्बैंड का ही है। तो बाकी घर के जो भी कपड़े हैं, मम्मी के और ससुर जी के और सासू माँ के और देवर के, वो सारे कपड़े ना मम्मी धो के सुबह ही चली गई थी, क्योंकि अभी उन्होंने स्टार्ट किया है जॉब करना रिसेंटली। तो वो काम पे जाने लग गई हैं। तो घर में मैं अकेली ही इस टाइम पे रह रही हूँ। तो मुझे अपने काम करने में ना थोड़ा सा धीरे धीरे, मैं अपने सारे काम धीरे धीरे करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा टाइम जो है, अगर मैं जल्दी काम कर लेती हूँ तो पूरा टाइम ना मैं बोर होती रहती हूँ। इसलिए मैं अपने काम थोड़े धीरे धीरे कर रही हूँ। और मैंने 10 बजे से स्टार्ट किया है, सबके जाने के बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं कपड़े ना भिगो के रख दे रही हूँ, जिससे कि मुझे आसानी होगी इनको धोने में। और अभी मैंने इसको साइड में किया, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे पानी भर ले रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब मैं डस्टबिन को भी साफ़ कर लूँगी इसी टाइम। तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो ये क्या होता है कि मैं इसको रेगुलर में वैसे मैं पानी से ही साफ़ कर लेती हूँ, पर 1-2 दिन बाद मैं इसको क्या करती हूँ कि साबुन से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, साबुन से या फिर डिटर्जेंट से, निरमे से। तो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और बदबू नहीं आती है डस्टबिन से, क्योंकि इसमें रोज़ का कचरा डलता है ना, तो रोज़ की रोज़ बदबू होती है। और कचरे में तो बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है। फिर भी जो कचरा लेने वाला आता है ना, वो रोज़ रेगुलरली आता है, इसलिए ज़्यादा कचरा नहीं हो पाता। फिर भी साफ़ करना तो बनता है रोज़। तो यहाँ पे मैं इसको साफ़ करके साइड में रख दी हूँ। उसके बाद ना मेरे पास एक डिब्बा पड़ा हुआ था, अभी जस्ट 1 दिन पहले ही खाली हुआ, घी का डब्बा है। इसमें पूजा के लिए घी आता है, तो ये डिब्बा अभी खाली हुआ था। तो मैं इसमें भी ना थोड़ा सा सर्फ़ डाल के इसको रख दे रही हूँ, जिससे कि इसमें जो भी चिकनाहट है वो सब निकल जाएगी। फिर इसको मैं गर्म पानी करके ना फिर से एक बार अच्छे से धो के रख दूँगी। तो इसमें कुछ इस्तेमाल कर लूँगी, कुछ चीज़ें रख लूँगी, तो ये इस्तेमाल में आ जाएगा। क्योंकि डब्बे मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे खाली खाली हैं। मैं अभी कोई भी चीज़ नहीं ले रही हूँ घर के लिए, जो कि मुझे बाद में फेंकनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कि जब मैं रूम चेंज करूँ तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ के जा सकती हूँ, इसलिए क्योंकि हमें रूम जो है बहुत ज़्यादा बदलने ही पड़ते। तो इस रूम का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि हमको ये कब चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं ले रही हूँ। और बाकी रूम बहुत ही अच्छा है, बट क्या है कि इसको, जिनका ये घर है, उनको ये घर जो है बेचना है जल्द ही। इसलिए जब भी इनका घर बिक जाएगा तो हमको ये घर जो है खाली ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं कोई भी सामान यहाँ पे नहीं बना रही हूँ, नहीं ले रही हूँ, क्योंकि फिर जब हमको चेंज करना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। रूम बदलते टाइम बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको सबको लेके जा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। फिर इसीलिए मैं उतनी ही चीज़ें रख रही हूँ जो कि मैं आसानी से यहाँ से वहाँ लेके जा सकूँ। उसके बाद देखिए, मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, और यहाँ बेड पे ना मेरी मेडिकल फ़ाइल पड़ी हुई थी, उसको भी मैंने समेट के अंदर रखा। तो मुझे सुबह कुछ काम था उसमें, इसलिए मैंने उसको निकाला था। फिर मैंने उसको रख दिया वार्डरोब में। और यहाँ पे मैं बेडशीट को ठीक कर ले रही हूँ। तो चादर जो है वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, तो उसको ठीक कर लेना बहुत सही रहता है। सुबह मैं एक बार उठती हूँ तो मैं करती हूँ, पर क्या होता है कि तब मेरे हस्बैंड ना सोते ही रहते हैं, तो वो मतलब फिर अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए जब वो उठ जाते हैं और सब लोग चले जाते हैं, तो वापस से मैं सब कुछ सही करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से सही कर लूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ हॉल में भी वही हाल है, सब लोग जा चुके हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रखा है सामान। फिर मैं यहाँ पे देखिए, इसका बेडशीट जो है मैं उठा के उसी से झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि इस फिर मुझे थोड़े बहुत ना कचड़े दिख रहे थे, तो मैं इसको झाड़ के फिर उसके बाद वापस इस पर बिछा दे रही हूँ। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही ये बेडशीट मैंने इस पर डाली थी, तो उसके लिए मैं इसको हटाऊँगी नहीं,
बस इसको वापस मैं इसी पे बिछा दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड से मैं अच्छे से लगा दे रही हूँ, टक कर दे रही हूँ, जिससे कि ये दोबारा ना निकले। लेकिन होता क्या है, मैं करती तो सही से हूँ, पर जब सब लोग आते हैं इस पे बैठते हैं ना, तो धीरे धीरे करके ये बाहर निकल ही जाता है और इधर उधर हो जाता है। नॉर्मल सी बात है, सबके यहाँ पे ऐसा ही हो जाता है। उसको बार बार सही करना ही पड़ता है। तो सुबह शाम में 2 ही बार हो पाता है ये चीज़, बाकी तो पूरे टाइम दिन में कोई, अभी इस टाइम सब लोग जो है बाहर ही रह रहे हैं, मैं ही अकेली घर पे रह रही हूँ, तो दिन भर तो कोई इस पे बैठने वाला होता नहीं है। दोपहर में मेरे देवर आते हैं, वो ही रहते हैं। उसके बाद शाम को मैं ठीक कर देती हूँ, फिर रात में सब लोग आ जाते हैं। उसके बाद सुबह सबके जाने के बाद ही सही होता है। चादर वगैरह ठीक करने के बाद ना, मैं यहाँ पे ये साइड में जो है कुछ कपड़े रखे हुए हैं और यहाँ पे एक बिस्तर रखा हुआ है, जो कि मैं ठीक करके रख रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही बस रखा हुआ था। सुबह सब लोग क्या करते हैं ना, जैसे जिसको जो मिलता है वो सब ऐसे ही रख देते हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक करके रख दे रही हूँ, क्योंकि शाम को हमें फिर से इसका यूज़ करना है, इसलिए सब कुछ व्यवस्थित रहेगा तो सबको अच्छे से और इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे ना पर्दे जो हैं गंदे हो गए थे, थोड़े थोड़े नहीं, बहुत गंदे हो गए हैं। तो ये पर्दे जो है मैंने जब से यहाँ पे आई हूँ ना, 4-5 महीने हो गए मुझे, मैंने कभी भी इनको धुले नहीं। ये ऐसे जैसे लगे थे पहले से वैसे ही लगे हैं, मैंने इनको निकाला भी नहीं। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। कुछ सामान जो इधर उधर बिखरा पड़ा था वो सब मैं समेट के रख दे रही हूँ। और ये लहसुन मैं लेके आई थी मार्केट से, तो ये ऐसे पॉलीथीन में ही पड़ा हुआ है, तो इसको भी मैं निकाल के अच्छे से रख दे रही हूँ, क्योंकि जब सब कुछ सही से रखा रहता है ना, तो बहुत इजीली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं टोकरी को भी साफ़ कर दे रही हूँ एक बार, ऐसे ही कपड़े से पोंछ के। उसके बाद यहाँ पे मैं लहसुन है और प्याज दोनों को मैं एक ही टोकरी में कर दे रही हूँ। प्याज भी मैं कल शाम को ही लेके आई थी, क्योंकि प्याज जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए मैं इकट्ठे ही लेके आई। क्योंकि प्याज का जो होता है ना, बहुत ज़्यादा काम लगता ही रहता है, खर्च बहुत है प्याज का। हर चीज़ में हमको प्याज डालनी ही पड़ती है, इसलिए प्याज और लहसुन मैं एक्स्ट्रा ही रखती हूँ हमेशा। प्याज, लहसुन, टमाटर कोशिश करती हूँ कि मेरे घर पे हमेशा ही पड़ा रहे। तो यहाँ पे बस ये काम मेरा हो गया था डन। उसके बाद डब्बे में थोड़े से सामान रखने थे, क्योंकि कुछ काम करते टाइम ना मैंने इसको बाहर सबको निकाल दिया था, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें रख दे रही हूँ। और यहाँ पे मूंगफली का पैकेट भी ऐसे ही खुला पड़ा था, शायद किसी ने लिया होगा और वो भूल गए होंगे इसको बंद करके रखना। तो यहाँ पे मैं इसको सब कुछ जो है अच्छे से सही करके रख दे रही हूँ, क्योंकि डब्बे में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो डब्बे में ही रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि इधर उधर अगर मैं रख देती हूँ तो मैं फिर भूल जाती हूँ कि मुझे चीज़ जब मिलनी होती है तो फिर नहीं मिलता, बाद में मिलता है। तो वो चीज़ क्या होता है, कुछ टाइम बाद या तो ख़राब हो जाती है या फिर मिलती ही नहीं है, बहुत टाइम बाद मिलती है। तो यहाँ पे मेरी टोकरी में जो है ना, करी पत्ते वगैरह जो थे वो काफ़ी टाइम के थे, थोड़े सूख चुके थे, मतलब 3-4 दिन के हो गए थे, तभी मैं लेके आई थी। तो साथ में धनिया के साथ में मिला था मुझे, तो वो सब सूख गया था। और इसमें टोकरी में जो है बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी, क्योंकि इसके पहले मैंने इसमें लहसुन रखा था, तो लहसुन के छिलके जो है वो इसमें निकल के गिरे हुए थे। तो मैं यहाँ पे इसको भी इसी टाइम साफ़ कर ले रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं था, बस थोड़ा ही गंदा था, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने इन सबको अच्छे से धो के रखा था। फिर यहाँ पे देखिए मैं मिर्ची भी लेके आई थी साथ में, तो उसको भी मैं सब छाट के अच्छे से रख दे रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पुरानी मिर्ची भी है, तो जो लाल हो चुकी है, तो जो हरी और लाल है जो चलने लायक है वो ही मैं रखूँगी इसमें। बाकी की जो ज़्यादा सूख चुकी हैं उनको मैं हटा दूँगी, उनको सुखा के मैं अलग रखूँगी, कभी उनका जो है पाउडर बना लूँगी, तो वो अलग काम में आ जाता है। सारी चीज़ों को ना रखने के बाद यहाँ पे मैं थैलियाँ समेट ले रही हूँ, जो कि मार्केट से सब्ज़ी के थैलियाँ मिली थी ना, वो सब मैं समेट के रख दूँगी, क्योंकि ये सब मैं कचरा फेंकने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप लोग को मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को देखिएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।